ख़वातीन और हज़रात, अब हम जिस शायर को मदऊ कर रहे हैं वो मुमताज़ शोरा में एक नुमाया मकाम रखते हैं। उनकी शायरी में रिवायत और जिद्दत का ऐसा हसीन इम्तिजाज पाया जाता है जो आपको बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर कर देता है। उनकी शायरी में न सिर्फ इश्क़ व मोहब्बत के मौज़ूआत नए ज़ावियों से मिलते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आज के मसाइल, इंसानी ज़िंदगी के पेचोखम और मुआशरती शऊर बहुत नुमायां तौर पर मिलता है। आपके अल्फाज, आपकी ज़बान सादा लेकिन एहसासात बड़े पेचीदा होते हैं। आप इनकी शायरी को निहायत तवज्जो से सुनते हैं और हमेशा भरपूर दाद से नवाजते हैं। हमें यकीन है कि आज भी ऐसा ही होगा। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे इकबाल अशहर साहब। चाय वाय हो गई भाई? आगे हो गए? सर बंद करा दिए भाई साहब चाय को। जब स्टॉल नहीं होता तो लोग कहते हैं यार स्टॉल लगवा देते, कुछ खा पी लेते हैं। हम भी स्टॉल लगवा देते हैं तो वहीं पाए जाते हैं सब। अच्छा मुशायरा जो है वो कम से कम 4-5 घंटे का फाका मांगता है। जा रहा हूँ मैं। बहरहाल इजाज़त है जनाब। मुलाज़ा फरमाया कि पीरज़ादा कासिम साहब की मौजूदगी में बहुत अरसे बाद कोई मुशायरा पढ़ रहा हूँ, ग़ालिबन 12 साल बाद। तो 2 शेर पहले समाअत फरमा लें, मुतफर्रिक़ हैं। अर्ज़ करता हूँ कि मैं उड़ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उड़ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। अलीगढ़ वालों से खास तौर से कुछ आजमाइश में डालना है उन लोगों को। तो जनाब आपकी तवज्जो नहीं मिल रही मुझे। चाय नहीं पीने दी? नहीं, पहली बार मैंने देखा आपको कि आप तवज्जो नहीं दे रहा शायद। इसके अलावा आप दे भी कह सकते हैं। तो शेर को पहुंचा है या नहीं पहुंचा? मैं उड़ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। एक शेर और सुनिए साहब। अक्सर ये होता है कि हमसे ये कहा जाता है तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो वो मैंने सोचा यार शेर कहा जाए इसको। तो मुलाज़ा फरमाए, एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। ये मोबाइल तो हटा लो मुझे रोशन से। मोबाइल हटाओ यार, खूबसूरत आदमी हो। ख़वातीन व हज़रात, इकबाल अशहर साहब कलाम पढ़ रहे हों और कोई हरकत करके उठे कुर्सी से, हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि जब आप कलाम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ख्याल है कि उस वक्त हम सब पूरी तवज्जो से उनको सुनना चाहते हैं। तो भरपूर तालियां इकबाल अशहर साहब के लिए। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठता था अक्सर मैं, शाम के वक्त। तो वहाँ
नीचे उतरना भी पड़ता था कुछ चाय वाय पीने के लिए, सिगरेट वगैरह पीने के लिए। तो एक फ़कीर खड़ा रहता था जामा मस्जिद की चितली खबर की जो साइड है, नाम तो पता नहीं क्या था खैर उसका। पैसे मांगता रहता था, ला कुछ दे दो, अरे मुंडे लंडे इधर आ गया, कुछ दे दे। तो कोई दे दिया करता था तो उसे कुछ कहता नहीं था, और जो कोई कुछ देता नहीं था उसे, उसके लिए उसके बाद एक ही लफ्ज़ था बस, बद्दुआ। तो अब अगर कोई उठा शायरी मेरी असल में कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ है, क्या करूँ। फरमाया मैं खैर गज़ल ही शुरू कर देता हूँ। फरमाया नदीम साहब अभी पटना तशरीफ लाए थे, पटना लिटरेरी फेस्टिवल में, तो वहाँ मैंने 2-3 शेर पढ़े थे। फरमाया बिल्कुल ताज़ा गज़ल के शेर हैं। ये कहता हूँ कि ये मत समझ कि तेरी याद ही नहीं आती, ये मत समझ कि तेरी याद ही नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। मत समझ, जरा जरा मुँह हिला लीजिए मेरे भाई, जरा सी जरूर कर लीजिए। मैं भी जब मुँह में जा रहा था, सो ही रहा था। ये मत समझ कि तेरी याद ही नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी। दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। शेर सुनिएगा और हमारे जो हालात हैं वो उसको पेशे नज़र रखिएगा। लतीफ़े सुन के भी, आप ही हंस लीजिए मेरे बदले, मुझे तो आती नहीं है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। और ये शेर सुनाना था, मुझे तो हैरत है, और मैं मसरत अंगेज हैरत है कि नदीम साहब ने एक बार ये शेर सुना और मैं याद हो गया। ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। हम अक्सर यही शिकायतें करते रहते हैं, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारा बड़ा इस्तेहसान हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने इसका ज़ाविया बदल दिया है बात का। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। 2-4 शेर और सुन लीजिएगा। कहता हूँ कि नजीब भाई 2 शेर सुना, 2 या 3 शेर। फादर्स डे पे मैंने कुछ शेर कहे थे। तो हमारे यहाँ क्या है कि माँ पर बड़ी शायरी हुई है, तो फिर
मतलब भूल ही गए अब्बा को। तो मैंने कहा यार चलो निदा फाजली ने याद किया था तो अब्बा को एक तुम कर लो तो शायद। मगर ये कि हकीकत ये है, इंसान देखिए माँ के लिए नरम गोशा रखता है, बाप ज़रा सा उसे दुश्मन नजर आता है। तो लेकिन बाप जो है वो वाकई जब वो बड़ा होता है ना खुद बेटा, तो उसे पता चलता है कि बाप की अजमत क्या होती है। तो ये चंद शेर हैं मुलाज़ फरमाए फादर्स डे के मौके पे मैंने कहे थे। कहता हूँ कि रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। मैं कब लिपट के रोता हूँ आंगन के पेड़ से, मैं कब लिपट के रोता हूँ आंगन के पेड़ से, सच तो यह है गले से लगाता हूँ तुमको मैं। मैं कब लिपट के रोता हूँ आंगन के पेड़ से, सच तो यह है गले से लगाता हूँ तुमको मैं। तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, तुम्हें न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूं तुमको मैं। तुम्हें न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूं तुमको मैं। बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूं तुमको मैं। अब कुछ भी मेरे पास तुम्हारे सिवा नहीं, अब कुछ भी मेरे पास तुम्हारे सिवा नहीं, बस ओढ़ता हूँ तुमको, बिछाता हूँ तुमको। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, एक जिंदगी हो तुम, जिए जाता हूँ तुमको मैं। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए, एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ, पता नहीं यहाँ पढ़ी नहीं पढ़ी मैंने। एक गज़ल सुन लीजिए, क्योंकि मैं ये गज़ल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मोहतरम पीरज़ादा कासिम साहब यहाँ हैं, तो एक तजुर्बा किया था छोटा सा, एक ही काफिया बार बार इस्तेमाल किया है। बहुत फरमाया मतलब, किसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, किसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और यहाँ से दो तीन शेर सुन लीजिए मेरी पसंद के, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने। अजीम
अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास है। बेहतर है कोई शरारत आप कुछ ना सुनाए साहब, आप कुछ ना सुनाए, आपने हमें जोनेरिया नजर आता है, क्या बात कर रहे हैं? ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। खैर ये बात तो है, देखिए आप जैसे लोग हैं ना, जो मैं बहुत आपकी एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही लोग आने चाहिए मुशायरे में, जो मतलब दीवानगी हो गई, बहुत ज़्यादा जो सोचने समझने वाले, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जिसे बोलते हैं, वो जब आने लगते हैं ना तो फिर वो तोलते ही रहते हैं सारी रास्ते। मतलब कई बार तो मैंने देखा, मैंने मिसरा बड़ा तड़प के उन्होंने, अरे क्या मिसरा है भाई, और उसके बाद वो चुप हो गए, बैठ गए। जब मैं शेर सुना के गया तो मैंने कहा क्या हुआ हजरत आपने, तो शेर पे तो दादी नहीं, मिसरे पे दादी, कहने दूसरे मिसरे में कुछ था भी नहीं यहाँ। तो बहरहाल बड़े अच्छे लोग आए हुए हैं और बड़ी अच्छी महफिल है। दो शेर के लिए हुक्म है पीरज़ादा साहब का, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। उर्दू सुनना चाहते हैं कुछ लोग तो बहुत अच्छी बात है, लिहाजा फरमाएं। अच्छा, ताहिर भाई का हुक्म है, छोटी सी नज़्म है मेरी, वसीयत ना उन्वान है इसका, और ये नई नस्ल के नाम है, मतलब हमारी जनरेशन की तरफ से नई पीढ़ी के नाम है। समाज फरमाए साहिब सदर, आपने भी नहीं सुनी है शायद वो, मुलाद फरमाए, इसका उन्वान है वसीयत। कहता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो,
मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद। और शुक्रिया, आप तो नज़्म भी बहुत अच्छी सुनते हैं भाई। तो बहरहाल उर्दू का हुक्म है और भी शोरा को कलाम पढ़ना है, मैं पेश करता हूँ। है अच्छा, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, वो है मेरा नाम, खुशियों की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, वो है मेरा नाम, खुसरो की पहेली। आखिरी बंद है, इसका पैगाम बस यही है कि उर्दू को किसी एक ख़ास फ़िरक़े या समुदाय की ज़बान न समझा जाए, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब
का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। तू है मेरा नाम, मैं खुशियों की